सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेज्यूमे बिल्डिंग। अब रेज्यूमे बनाते वक्त आपको 4 चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो कि आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट है कि आपको रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। सेकंड, कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है अपना रेज्यूमे बनाते वक्त, जिससे कि आपका रेज्यूमे सिलेक्ट हो पाए और नेक्स्ट राउंड के लिए आप प्रोसीड कर पाएँ। और थर्ड थिंग, कि कौन कौन सी चीज़ें हमें अपने रेज्यूमे में ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे रेज्यूमे सिलेक्ट होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाए। और द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही इंटर्नशिप का ना ही जॉब का, तो किस तरीके से आप रेज्यूमे बना सकते हैं। ये वाला वीडियो दोनों के लिए है। आप अगर आप फ्रेशर है तो भी, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो भी, मैं दोनों के लिए बताऊंगी कि आपको रेज्यूमे अपना कैसे बनाना है। तो ये वाला वीडियो आप एंड तक देखिएगा। है कि एटीएस होता क्या है। एटीएस का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। जब भी आप आपका रिज्यूमे किसी कंपनी में सेंड करते हो, एटीएस उसे स्कैन करता है, उसके अकॉर्डिंग उसे चेक करता है। अगर कोई सी भी चीज़ इनअप्रोप्रिएट लगती, सही नहीं लगती है, ऑन द स्पॉट उस रिज्यूमे को रिजेक्ट कर देता है और फिर वो एचआर तक कभी जा ही नहीं पाता है। इसलिए हमें एटीएस फ्रेंडली अपना रिज्यूमे बनाना है। तो अब एटीएस फ्रेंडली कैसे बनाएंगे हम अपना रिज्यूमे। सबसे फर्स्ट थिंग कि आपको करेक्ट कीवर्ड्स यूज़ करने हैं अपने रिज्यूमे में। अब कीवर्ड से मेरा मतलब है कि जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो जॉब में, उस पोजीशन से रिलेटेड आप में स्किल्स होनी चाहिए और रिज्यूमे में वहाँ पर मेंशन भी होनी चाहिए। वहाँ पर आपको करेक्ट कीवर्ड्स यूज़ करना। जैसे अगर आपको रिएक्ट में इंटरेस्ट है, रिएक्ट आपकी स्किल है, नोड.जेएस आपकी स्किल है, लारावेल आपकी स्किल है, पीएचपी स्किल है, पाइथन स्किल है, डाटा एनालिटिक्स स्किल है, या फिर डाटा साइंस स्किल है, वो सब आपको क्लियरली वहाँ पर मेंशन करना है हर एक बुलेट पॉइंट्स में। हाँ, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो आपको बुलेट पॉइंट्स में आपको सभी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा क्या था, जो प्रोजेक्ट सेक्शन था, वहाँ पर मैंने 3 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, वो उसका डिस्क्रिप्शन काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने पैराग्राफ में मेंशन करना पड़ा मुझे। बट अगर आपका ऐसा नहीं है तो आप शॉर्ट में बुलेट पॉइंट्स में उसको मेंशन कर सकते हो। जैसे आप अपने रिज्यूमे में जब भी अपना प्रोजेक्ट का सेक्शन बनाते हो, उस सेक्शन में आपको मेंशन करना है कि ये वाला प्रोजेक्ट किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की गई है। स्किल का जब सेक्शन होता है, वहाँ पर भी आपको मेंशन करना है कि ये मुझ में स्किल है और ये सारी क्वालिटीज़ है। हार्ड स्किल्स भी आपको मेंशन करनी है, सॉफ्ट स्किल्स भी मेंशन करनी है। अब ये वाला और चीज़ मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी आपको। थर्ड थिंग है एटीएस फ्रेंडली के लिए, वो है कि आपको फ़ॉन्ट बहुत क्लियर लेना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाला आप ले लोगे, बहुत सुंदर दिख रहा है, नहीं। वहाँ पर हमें क्लियर वाला फ़ॉन्ट लेना है, जो कि एटीएस बहुत क्लियरली समझ पाए, या जब भी एचआर भी देखे तो उसे भी क्लियरली समझ आए। फोर्थ थिंग है कि आपको बहुत ज़्यादा अपना रिज्यूमे कलरफुल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सिंपल सा बनाइए। लिंक के लिए आप ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं, बाकी ब्लैक ग्रे काफ़ी है। कि आपको जितना कम हो सके उतना कम आपको इमेजेस और सिंबल्स यूज़ करने की ज़रूरत है। अब इमेजेस तो यूज़ ना ही करो तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से तो, और बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और सिंबल्स भी जितना कम हो सके उतना कम यूज़ कीजिएगा। जैसे कि आप गिटअप की लिंक अपलोड करोगे तो वहाँ पर गिटअप का लोगो ले सकते हो आप, लिंक्डइन का लोगो ले सकते हो, बट बाकी आपको और ज़्यादा सिंबल्स या लोगो लेने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट, कि आपको अपना रिज्यूमे 1 पेज का ही बनाना है, उससे ज़्यादा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप अपने अचीवमेंट्स मेंशन करते हो अपने रिज्यूमे में, आपको जो सबसे रिसेंट वाला अचीवमेंट होता है, वो वाला सबसे टॉप पर मेंशन करना है। जब आप अपनी एजुकेशन भी मेंशन करते हो, जो रिसेंट वाली वो आपको सबसे टॉप पर मेंशन करनी है, उसके बाद नीचे-नीचे बाकी सभी एजुकेशन मेंशन करनी है। जैसे अभी फ़िलहाल अगर आप अभी मास्टर्स कर रहे हो, तो सबसे टॉप पर मास्टर्स होगा, उसके बाद ग्रेजुएशन होगा, फिर होगा 12th, उसके बाद होगा 10th। अगर मास्टर्स नहीं किया, सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, तो आप ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर 12th, उसके बाद फिर 10th। सेम अचीवमेंट में भी जो भी आपका रिसेंट वाला है वो, उसके बाद फिर बाकी सब। जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो अधिकतर स्टूडेंट्स करते हैं, वो है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं अपने रिज्यूमे में, जिसकी वजह से एटीएस उसे रिजेक्ट कर देता है। अब हमें हमारे रिज्यूमे में ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत अच्छे से रिज्यूमे बनाना है। आपको ऑनलाइन कई सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, जो आपके रिज्यूमे को स्कैन कर देंगे और बता देंगे कि कौन कौन से मिस्टेक्स है और कहाँ कहाँ पर है, और क्या क्या आपको सही करने की ज़रूरत है। कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है अपना रिज्यूमे बनाते वक्त, सबसे फर्स्ट जो कि है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 100-200 कंपनीज में अप्लाई कर देते हैं और अपना रिज्यूमे सेंड कर देते हैं। भले उस पोजीशन के लिए उनकी स्किल्स मैच कर रही है नहीं कर रही, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आपकी स्किल उस पोजीशन के लिए मैच तो कर नहीं रही है, जॉब तो मिलने नहीं वाली है, रिज्यूमे भी सिलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे बेटर है कि आप पहले देखिए कौन कौन सी जॉब्स है और किसकी स्किल्स आपसे मैच कर रही है, उसके बाद उसे ही अप्लाई करो, बाकियों को मत करो। और जैसे आप अप्लाई कर रहे हो और उस वो वाली स्किल्स अगर आप में है, तो अपने रिज्यूमे में क्लियरली मेंशन भी करो, ताकि एटीएस उसे सिलेक्ट करे, आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो पाए। सेकेंड मिस्टेक, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग डिज़ाइन। बहुत ज़्यादा तामझाम वाले डिज़ाइन हम ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा भर देते हैं रिज्यूमे को। नहीं, बुलेट पॉइंट्स यूज़ करना, बहुत क्लियरली और प्रिसाइज चीज़ें लिखना, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। थर्ड थिंग, कि आपको अपने रिज्यूमे 1 कॉलम वाला बनाना, वो ज़्यादा बेटर रहता है, बजाय 2 कॉलम या 3 कॉलम वाले जो रिज्यूमे रहते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
एक ही कॉलम रहेगा मतलब वर्टिकल ऑर्डर में और बहुत सारी रोज़ रहेगी और रोज़ के फॉर्मेट में आपको अपना रिज्यूमे लिखना है। रिज्यूमे का हम फॉर्मेट देख लेते हैं कैसा रहेगा। सबसे टॉप पर रहता है हमारी समरी और रिज्यूमे का शॉर्ट फॉर्म रहता है समरी में कि जो भी हमारे रिज्यूमे में लिखा है बिल्कुल शॉर्ट में और प्रिसाइज़ तरीके से लिखना होता है वहाँ पर। एक एग्ज़ाम्पल में मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी जो आप देख लीजिएगा और एंड में भी हम देखेंगे इसे पूरा रिज्यूमे कैसे बनता है। सेकंड सेक्शन रहता है हमारे रिज्यूमे में जो कि होता है हमारे स्किल्स का सेक्शन। अब स्किल्स का सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट में सॉफ्ट स्किल्स रहती है, सेकंड में हार्ड स्किल्स रहती है। या आप स्टार्टिंग में हार्ड स्किल्स लिख सकते हैं, उसके बाद भी सॉफ्ट स्किल्स लिख सकते हैं। अब हार्ड स्किल्स में क्या-क्या आता है? हार्ड स्किल्स में जैसे कि आपको डाटा एनालिटिक्स आता है, रिएक्ट आता है, नोड.जेएस आता है, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, पाइथन या फिर डाटा साइंस और भी जितनी भी स्किल्स होती है, एमएस एक्सेल और भी बाकी सब, ये सभी हार्ड स्किल्स में आती है। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग जो-जो आप में स्किल्स हैं। अब जो सॉफ्ट स्किल्स रहती है वो होती है आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप में टीम वर्क आप अच्छे से कर लेते हो, क्रिएटिविटी है, लीडरशिप क्वालिटी है और भी जितनी क्वालिटीज़ होती है वो भी एग्जांपल के लिए मैं आपको साइड में मेंशन कर दूँगी, आप वो देख लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। अब अगर हम स्किल्स की बात करें तो सबसे पहले आपको हेडिंग में स्किल्स लिखनी है, उसके बाद अपनी सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स अलग-अलग लिखनी है। पहले हार्ड स्किल्स लिख देना, उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स लिख देना। यहाँ पे जैसे मेरा वेब डेवलपमेंट भी था, तो मैंने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, बूटस्ट्रैप, नोड.जेएस, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस ये सभी मेंशन करा है। अगर आपको जो भी यहाँ पर ऐड ऑन करना है अपने हिसाब से वो सब यहाँ पर कर देना। यहाँ पर प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में मैंने जावा डीएस से करा है, वैसे पाइथन भी था मेरा, पर ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप सॉफ्ट स्किल्स भी मेंशन कर सकते हो, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, हार्ड वर्किंग, कम्युनिकेशन अच्छा है आपका, टीम वर्क अच्छा है और भी जितना भी आप यहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स मेंशन करना चाहते हो सब कर सकते हो। ये बुलेट पॉइंट्स थोड़े छोटे कर देना, यहाँ पर मैंने बड़े मेंशन कर दिए। जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा हमारे रिज्यूमे में वो आएगा एजुकेशन का। यहाँ पर मैं फ्रेशर्स के लिए सबसे पहले बता रही हूँ, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने इंटर्नशिप नहीं की है, जॉब नहीं की है और आपको कैसा रिज्यूमे बनाना है वो समझना है, तो आप एक काम करना, आपको जो एजुकेशन वाला पार्ट ज़्यादा बेटर है तो आप टॉप पर एजुकेशन लिखना है, स्किल के बाद एजुकेशन लिख सकते हो आप। और एजुकेशन में आपके बहुत ज़्यादा अच्छे परसेंटेज बने, बहुत ज़्यादा अच्छा सीजीपीए बना है यूनिवर्सिटी में, टॉप के कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने करा है अपना बीटेक या बीसीए, एमसीए जो भी किया है आपने, तो आप एक काम करना, एजुकेशन का सेक्शन ऊपर रखना, उसके बाद प्रोजेक्ट रखना। और अगर इंटर्नशिप नहीं की है तो फिर एक्सपीरियंस वाला पार्ट तो होगा ही नहीं वहाँ पे। उसके बाद प्रोजेक्ट्स भी इतने ज़्यादा अच्छे बनाना कि जो भी रिक्रूटर है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाए आपके प्रोजेक्ट्स को लेकर के। अब मैं यही बोलूँगी कि एजुकेशन वाला सेक्शन, एक्सपीरियंस वाला और प्रोजेक्ट वाला, ये अपने अकॉर्डिंग ऊपर-नीचे आप कर सकते हो, जो भी पार्ट आपका ज़्यादा पावरफुल है। आपकी एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है, उसे टॉप पर रखो। अगर आपने बहुत सारी इंटर्नशिप्स कर रखी, बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में वहाँ पर प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं और आपका एजुकेशन वाला पार्ट इतना अच्छा, आई होप आपको वाली चीज़ अच्छे समझ आ गई होगी। सबसे पहले समरी, उसके बाद स्किल्स, उसके बाद अगर आपका एजुकेशन अच्छा है तो एजुकेशन या फिर प्रोजेक्ट या फिर एक्सपीरियंस, अपने अकॉर्डिंग ऊपर-नीचे कर सकते हो आप। फ्रेशर्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि वैसे परसेंटेज मैटर करते हैं। अभी तक जो हो गया सो हो गया, भले आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, अभी तक जो भी हो गया सो हो गया। पढ़ाई पे ध्यान देना ताकि परसेंटेज और ज़्यादा अच्छे बन पाए। उसके साथ-साथ इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर दो अभी से। ट्राई करो, रेफ़रेंस से हो जाए तो रेफ़रेंस से, खुद अप्लाई करो तो खुद, अदरवाइज़ कॉलेज करवा दे तो वो। बट आपको इंटर्नशिप कर लोगे बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी, आपके रिज़्यूमे में बहुत हेल्प करती है। उसके साथ-साथ जब आप कॉलेज में होते हो ना, आपको पता नहीं होता कंपनी में काम कैसा होता है। कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है ना और जो कंपनी में काम होता है बहुत डिफरेंट होता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आपकी स्किल्स कुछ और है, आपको उसी स्किल के लिए हायर किया जाता है बट कंपनी में कुछ और ही काम दे दिया जाता है। अब ये वाला बहुत अलग पार्ट है, इसके लिए मैं भले एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी अगर आपको जानना है कि पहले वाले सेमेस्टर्स में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे बनाना ताकि कंपनी इस प्रोजेक्ट को देखकर ही इम्प्रेस हो जाए और आपको इंटर्नशिप तो मिल जाए। एक बार जब फर्स्ट इंटर्नशिप मिल जाती है ना, उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला कि आपको कितने परसेंटेज मिले हैं। फिर उसके बाद आपकी इंटर्नशिप और जॉब के बेसिस पे ही आपको नेक्स्ट जॉब मिलेगी। बात सिर्फ फर्स्ट वाली इंटर्नशिप की होती है, फर्स्ट वाली जॉब की होती है। तो अगर हम एजुकेशन वाले पार्ट की बात करें कि एजुकेशन आपको कैसे मेंशन करनी है अपने रिज्यूमे में, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। अगर हम एजुकेशन का सेक्शन देखें हमारे रिज्यूमे में, तो ये देखिए ऊपर टॉप पे एजुकेशन की हेडिंग आएगी, उसके बाद यहाँ पर आपका जो एजुकेशन है जैसे कोर्स का है, यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ पर सिटी का नेम ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप परसेंटेज लिख सकते हैं, क्या सीजीपीए आपका परसेंटेज है या एसजीपीए के फॉर्म में है तो वो। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा था अगर आपने मास्टर्स किया तो मास्टर्स पहले, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर 12th, फिर उसके बाद 10th। यहाँ पर आप ईयर मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल का नाम मेंशन कर सकते हैं। अब ये तो मैंने एक टेबल फॉर्मेट में लिखा, अगर आपको टेबल फॉर्मेट में नहीं लिखना है तो आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं एजुकेशन। जो सेकंड वे है आपके एजुकेशन को मेंशन करने का वो ये है, यहाँ पर देखिए टॉप पर आप एजुकेशन लिख सकते हैं, उसके बाद आप वन लाइन में लिख सकते हैं, मतलब एक एक सिंगल रो में आप अलग अलग चीज़ें लिख सकते हैं
कि ये कौन सी ईयर में आपने करा है, आपकी ग्रेजुएशन, मास्टर्स या 10th या 12th, जिसका भी आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हो। उसके बाद आपका कॉलेज या स्कूल का नाम, उसके बाद क्या है वो एजुकेशन, मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स, वो यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे। और उसके बाद अगर आपको परसेंटेज में मेंशन करना है तो इसके बाद आप परसेंटेज मेंशन कर सकते हो, सीजीपीए एजीपीए क्या है। अब दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है, टेबल के फॉर्मेट में लिखना है, ये ऐसे लिखना है। अगर आपके रिज्यूमे में ज्यादा जगह है तो फिर ऐसे लिख लेना, अगर नहीं है तो फिर टेबल वाला फॉर्मेट में लिखना, वो ज्यादा बेटर है। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि जितना कम हो सके उतने कम कलर्स यूज करना। तो देखिए यहाँ पर आपको भले एडिटिंग के बाद ये ग्रीनिश दिख रहा होगा, बट ये एक्चुअल में ब्लूइश है कलर और बहुत लाइट कलर है। उसके बाद ग्रे और ब्लैक यूज करा है। आप भी जितना कम हो सके उतने कम कलर यूज करना। अगर ये ब्लू वाला नहीं भी यूज करना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैंने पूरे रो के फॉर्मेट में अपना रिज्यूमे बनाया, कॉलम ज्यादा नहीं लिए, एक सिंगल कॉलम है। तो देखिए एक सिंगल कॉलम है, बस यहाँ पर स्किल्स के टाइम पर मैंने यहाँ पर मेंशन करा है क्योंकि जगह भी थोड़ी कम थी। उसके साथ ये एक तरफ हार्ड स्किल एक तरफ सॉफ्ट स्किल्स दोनों हो जाती, इसलिए बाकी पूरा एक सिंगल कॉलम में है। ये देखिए आप, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। हमें प्रोजेक्ट को कैसे मेंशन करना है तो वो भी प्रोजेक्ट भी देख लेते हैं कि तो ये रहा मेरा प्रोजेक्ट का सेक्शन। सबसे टॉप पर आपको प्रोजेक्ट हेडिंग डालनी है। ये ब्लू कलर और ये सब यूज नहीं करना है, तो आप सिंपल भी यूज कर सकते हो। मैंने सिर्फ थोड़ा सा यूज करा था, सिंपल करोगे तो मेरे हिसाब से तो और ज्यादा बेटर रहेगा। ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैंने रिज्यूमे बनाया है। और ये 3 प्रोजेक्ट्स मैंने मेंशन करा है। अगर इस प्रोजेक्ट में से आपको आइडिया लेना है, ये वाले प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो तो बना लेना। अच्छे प्रोजेक्ट से मतलब हेल्प करेगा आपको रिज्यूमे में। ई कॉमर्स वेबसाइट, रियल चार्ट एप्लीकेशन और ये एआई पावर्ड रिज्यूमे एनालाइजर। अब देखिए यहाँ पर तो आपने प्रोजेक्ट वाला दे दिया हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग। उसके बाद जो हेडिंग दोगे उससे थोड़ी छोटे लेटर्स में होनी चाहिए। यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करी, आपने कौन सी लैंग्वेज यूज करी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। क्योंकि ये सभी कीवर्ड्स होते हैं जो एटीएस चेक करेगा कि ये कीवर्ड्स आपके इसमें मेंशन है क्या, ये सभी स्किल्स आप में मेंशन है क्या। तो यहाँ पर मैंने रिएक्ट यूज करा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट नोड.js। ये HTML CSS नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, मैंने ऐसे ही लिख दी थी। रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, नोड.js, ये 3 मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पर आप लिंक या होस्टिंग भी लिख सकते हो और इस लिंक को आप ऐड कर सकते हो। मतलब जहां पर भी आपने होस्ट करा है ना अपने प्रोजेक्ट, गिटअप पे करा है या नेटलीफाई पे करा है, जहां पर भी आपने करा है उसकी लिंक आप यहाँ पर मेंशन कर देना, अच्छा रहेगा, ताकि रिक्रूटर इस लिंक पे क्लिक करेगा और आपका प्रोजेक्ट देख सकता है। अब देखिए लिंक कैसे ऐड करनी है ये आपको पता ही होगी। अगर नहीं पता है तो कैनवा पे मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ। यहाँ पर क्लिक करो, उसके बाद एडिट करके मतलब जो भी वर्ड लिखा है ना उसके ऊपर आप क्लिक करो। देखो ऐसे करके इस वर्ड पर क्लिक करना है, उसके बाद इस पर क्लिक करना है मोर पे, उसके बाद यहाँ पर लिंक पर क्लिक करना है। ये देखो यहाँ पर लिंक आ जाएगी। यहाँ पर आपको जो भी लिंक मेंशन करनी है वो लिंक यहाँ पर मेंशन कर देना और यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने लिंक लिखा था इसलिए यहाँ पर लिंक लिखा हुआ रहा है। होस्टिंग भी लिख सकते हो। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना, ताकि जो भी वर्ड आप वहां पर मेंशन करोगे उस वर्ड पर जो भी क्लिक करेगा डायरेक्टली उस लिंक पर पहुंच जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ये ब्रैकेट इसलिए हट गया क्योंकि मैं और काम कर रही थी आपको समझाने का। तो देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम पड़ रही थी इसलिए मैंने पैराग्राफ में मेंशन करा है। बुलेट पॉइंट्स में करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पर आप एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देना कि आपका प्रोजेक्ट किस चीज का है, इसका मोटिव क्या है प्रोजेक्ट बनाने का, ये कैसे यूजर्स को हेल्प कर सकता है, उनकी प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व कर रहा है आपका प्रोजेक्ट, ये सब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और क्या क्या अगर एडवांस कोई सी फीचर आपने यूनिक फीचर्स ऐड करे तो और अच्छा है, वो तो जरूर यहाँ पर ऐड करना ही सही है। ये यूनिक फीचर्स मैंने अपने प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करे हैं अपने हिसाब से। देखो फिर उसके बाद अगर कोई और सा प्रोजेक्ट है तो वहां पर ये प्रोजेक्ट मेंशन कर देना। फिर से वही टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज करिए, लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। उसके बाद फिर थर्ड प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट है तो भी सफिशिएंट है, 3 प्रोजेक्ट है तो भी सफिशिएंट है। उसके बाद ये अगर आप फ्रेशर हो तो प्रोजेक्ट जितने ज्यादा ऐड कर सको उतना ठीक है। 2 मिनिमम है, मैक्सिमम 4। अब अगर आपने कोई सी इंटर्नशिप करी है तो इंटर्नशिप के लिए आपको एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में क्या लिखना है ये भी आपको बता देती हूँ। तो अब हम एक्सपीरियंस वाला सेक्शन देखें तो सबसे पहले आपको एक बड़ी हेडिंग लिखनी है एक्सपीरियंस की। उसके बाद आपने किस पोस्ट के लिए काम करा है, वहां पर इंटर्नशिप करी है, जॉब करी है, क्या करा है वो लिखना है आपको यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स में। उसके बाद आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना है, किस कंपनी में आपने इंटर्नशिप या जॉब करी है, कितने से कितने टाइम तक करी है वो लिखनी है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आपने वहां पर क्या काम करा था, किस टाइप के प्रोजेक्ट पर काम करा था। हाँ आप ज्यादा डिटेल तो नहीं दे सकते उस कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में, बट ये तो लिख सकते हो कि किस टेक्नोलॉजी पे काम करा था, किस तरीके का प्रोजेक्ट था। तो वो सब आप यहाँ पर दे सकते हैं ताकि रिक्रूटर को पता चल सके आपने कंपनी में प्रोजेक्ट बनाया है। और अगर एक से ज्यादा इंटर्नशिप या जॉब करी तो आप इसके बाद इसी तरीके से लिख सकते हैं। अगर ज्यादा पावरफुल है आपका एक्सपीरियंस वाला सेक्शन तो फिर प्रोजेक्ट के ऊपर लिखना।
अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे रिज्यूमे में वो है सर्टिफिकेट्स। अब अगर आपने कहीं से ऑनलाइन या कोई से भी कोर्सेज कर रखे हैं, जैसे यूडेमी हुआ या जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से कोर्सेज आप करते हो, उनके सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। बट वो वाले सर्टिफिकेट्स आप मेंशन करना और अटैच करना जो रिलेटेड हो आपके काम से, आपके प्रोफेशन से। जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं हो वो वाले नहीं करोगे तो ही चलेगा, बेटर रहेगा। अब कैसे ऐड करना है अपने रिज्यूमे में वो भी आपको दिखा देती हूँ मैं। अब अगर यहाँ पर हम सर्टिफिकेट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट्स में आप हेडिंग में डाल देना सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट्स के आप लिंक मेंशन कर सकते हो। काम करना गूगल ड्राइव पे आप ये वाले सर्टिफिकेट्स अपलोड कर देना, उसके बाद उसको पब्लिक रखना और उस लिंक को आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने जावा लिखा है, जावा डीएसए का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो अटैच कर देना, फ्रंट एंड का सर्टिफिकेट है वो अटैच कर देना, AIML में अगर आपने सर्टिफिकेट लिया है वो अटैच कर देना, बैक एंड का है तो वो अटैच कर देना। अपने अपने हिसाब से यहाँ पर अटैच कर देना, सही रहेगा। जगह कम है तो एक ही रो में आप सभी सर्टिफिकेट्स को ऐड कर सकते हो या फिर एक PDF फॉर्मेट में बना लेना उस सभी सर्टिफिकेट्स का, उसके बाद उसे अपलोड करना गूगल ड्राइव पे और वो एक ही लिंक यहाँ पर मेंशन कर देना, वो और ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट जो सेक्शन होगा हमारे रिज्यूमे का वो होगा अचीवमेंट्स का सेक्शन। अगर आपने कोई से हैकेथॉन में पार्ट लिया है, ओलंपियाड्स में पार्ट लिया, वहाँ पर कोई आपकी अच्छी रैंक लगी, बहुत अच्छे स्कोर लगे, तो वो भी आप वहाँ पर मेंशन करना, बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है रिक्रूटर पर। अगर आपको अदर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा अवार्ड जीते हैं या कुछ ना कुछ आपने अचीव करा है, वो भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ईयर के साथ भी आप मेंशन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा भी आपको डिटेल में नहीं लिखना, उसे बहुत शॉर्ट में लिख देना ताकि उन्हें बस ये समझ आ जाए कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छे थे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आपने अपने कॉलेज में पार्ट लिया है। जैसे मुझे पेंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और इन सब का बड़ा इंटरेस्ट था तो मैंने रिज्यूमे में मेंशन करा था, बट बहुत शॉर्ट में करा था और मैंने हॉबीज़ और उसमें मेंशन करा था। आप अचीवमेंट में भी मेंशन कर सकते हो और हॉबीज़ में मेंशन कर सकते हो। मुझे 1-2 अवार्ड मिले थे उसमें, तो बहुत शॉर्ट में लिखा था, सिर्फ एक लाइन में। आप वो भी लिख सकते हो अगर आपके रिज्यूमे में जगह है, तो नहीं है तो कोई इतना ज़रूरी बात नहीं है। बट एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि जो भी आप अपने रिज्यूमे में लिखते हो उन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ इंप्रेशन जमाने के लिए मत लिखना, क्योंकि अगर रिक्रूटर ने, HR ने आपको इंटरव्यू लेते वक्त उसके बारे में पूछे और आपको नहीं आया तो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। मैं ये अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने एक कंपनी में वॉक इन इंटरव्यू दिया था, तो मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का बड़ा इंटरेस्ट है। मैंने उसमें लिखा था रिज्यूमे में, तो जो HR थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन कर लिया था कि फैशन डिज़ाइनिंग आपने करी है तो ज़रा डिज़ाइंस बताओ। तो मेरे पास मोबाइल में डिज़ाइंस थी तो वो मैंने दिखा दी थी। अगर आपने मेरा ऊप्स वाला ट्यूटोरियल देखा है, जावा डीएसए वाला कोर्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का कितना शौक है। तो मैंने उसमें मेंशन करा था और उन्होंने मुझसे वही क्वेश्चन उठा के पूछ लिया था कि डिज़ाइंस दिखाओ, और मैंने दिखा दी। अगर यही आपने ऐसी कोई चीज़ लिखी है जिसका आपको नॉलेज नहीं है और आपने बस इंप्रेशन जमाने के लिए लिख दी, तो फिर आपको उसका जवाब देना नहीं आएगा उस टाइम पे। वो तो उन्हें फैशन डिज़ाइनिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझसे और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे और फिर वो कोडिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछने लग गए मुझे। वैसे एक्स्ट्रा चीज़ें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले इतना पूछते नहीं हैं, बट कभी-कभी पूछ लेते। तो आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे मेंशन कर सकते हो अपने रिज्यूमे में? सबसे टॉप पर, तो वो भी देख लेते हैं। तो अब देखिए, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे टॉप पर अपना नाम लिख देना, उसके बाद यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर लिख सकते हो या जो भी आपकी पोजीशन है, जो भी आपकी पोस्ट है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। वेब डेवलपर लिख सकते हो, AIML लिख सकते हो, जो भी आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर देना, उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जिस पर आपको कांटेक्ट करा जा सके, जो भी HR है, रिक्रूटर है, कंपनी है, वो आपको कांटेक्ट कर सके। यहाँ पर नंबर, यहाँ पर आप अपनी गिटअप की लिंक दे देना। यूट्यूब तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ, सिर्फ इसलिए। यहाँ पर आपको अगर मेंशन करना है कुछ ऐसा तो मेंशन कर सकते हो, अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज या जो भी आप एक्स्ट्रा काम करते हो। अगर आप फ्रीलैंसिंग का काम करते हो वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। फ्रीलैंसिंग के प्रोजेक्ट्स भी मेंशन कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, वो सबसे बेस्ट वे रहेगा। यहाँ पर आप अपना लिंक्डइन मेंशन कर सकते हो। अब लास्ट की सिर्फ 2 चीज़ें, ये इतना कंपल्सरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आपको मेंशन करना है करो, नहीं करना है मत करो। जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में मेंशन कर देना। लैंग्वेज मेंशन कर सकते हो कि आपकी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश बोलते हो, हिंदी में आप बेटर हो, कि और कौन-कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, जैसे कि फ्रेंच भी आती है, स्पेनिश आती है, और भी जो लैंग्वेजेस आपको आती है वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। एक सिंपल फ़ॉन्ट में भी लिख सकते हो या फिर आप बार के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट थिंग जो है, यहाँ पर आप रेफरेंस भी मेंशन कर सकते हो। अब रेफरेंस का सेक्शन कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप बनाना चाहते हो कि नहीं। रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर कंपनी को आपके बारे में किसी से कुछ जानना है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या आपके बारे में जो भी जानना चाहता है, वो किससे पूछ सकता है आपके बारे में, उसका नाम वहाँ पर मेंशन कर सकते हो और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर,
जैसे अगर आपके कोई कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, उनका मेंशन कर दो, जहाँ से आपने कोर्स करा है वहाँ पर मेंशन कर दो, जिसके बारे में भी आप मेंशन करना चाहते हो, या जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो जॉब पे, वहाँ पर कोई आपकी जान-पहचान का ऑलरेडी वहाँ पर जॉब करा है, वो भी आप रेफ़रेंस में मेंशन कर सकते हो। तो मैंने अपने तरफ से तो सभी पॉइंट्स कवर कर दिए रिज्यूमे के। अगर आपको टेम्पलेट चाहिए तो कैनवा पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएँगे, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी मिल जाएँगे। मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पर कैनवा पर। अगर आप यहाँ पर डिज़ाइन पर जाओगे, तो डिज़ाइन पर वहाँ पर आपको रिज्यूमे के टेम्पलेट्स मिलेंगे, फ्री टेम्पलेट्स है बिल्कुल। फ्री वाले पे आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। मैं यही बोलूँगी जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाले भी हैं, इमेजेस वाले भी हैं। मैंने इमेज नहीं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी 2 हफ्ते पहले ही अपनी फ्रेंड का रिज्यूमे बनाया था। तो आपका रिज्यूमे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही रिक्रूटर पर, कंपनी पर आपका रिज्यूमे ही रहता है, क्योंकि आप पर्सनली तो उनसे मिलते नहीं हो। आपके सभी आपके बारे में जो भी जानना रहता है वो रिज्यूमे से ही जानते हैं। तो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा रिज्यूमे बनाना, जितना टाइम ले सको रिज्यूमे बनाने में उतना बेटर रहेगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जावा डीएसए का कोर्स पूरा अपलोडेड है चैनल पर, आपको उन सभी टॉपिक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने बहुत ईज़ी लैंग्वेज में हर एक टॉपिक समझाया, इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ समझाएँ। हमने कोड कैसे बैकएंड में काम करेगा एग्जाम्पल के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाएँ। तो आप वो सभी टॉपिक्स देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। और कोई क्वेरी हो तो वो बता देना, आपको सभी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देख लेना। प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, ताकि उन्हें भी रिज्यूमे बनाने में हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में बता देना कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।